हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता एज इट इज के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। संजय ने भरतवंशी धृतराष्ट्र से यह वचन कहे। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच उससे कहा, ऋषिकेशः इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने, प्रहसन्न हंसते हुए, इव मानो, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनाओं के, उभयों दोनों पक्षों के, मध्य बीच में, विषीदंतम शोकमग्न, इदम यह, वचः शब्द। संजय ने भरतवंशी धृतराष्ट्र से कहा, इस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण हंसते हुए यह शब्द कह रहे हैं। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद एक समान है, किंतु इसमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए कभी सखा, कभी पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे तो भक्त वत्सल हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अर्जुन ने अंगीकार कर लिया, तो उन्होंने तुरंत ही गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें करने लगे, जैसा कि अपेक्षित भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी भी हैं। In the opening sentence of this shlok, Srila Prabhupada explains to us that Rishikesha prahasanna eva, which means that Sri Krishna began to smile. Now we may think, why Krishna is smiling in such a tense situation? So Srila Prabhupada explains that Sri Krishna is smiling at Arjun's indecisive behavior. We have seen in the first chapter that Arjun had asked Sri Krishna to take the chariot in between both the armies, so that he can nicely see who all have assembled in Duryodhan's side to support him. Senayor ubhayor madhye ratham sthapatya me achyut. Senayor ubhayor madhye means between both the armies. And Arjun, after seeing his family members, now he says, Nayotsyam iti Govinda, that he doesn't want to fight. At this moment,
Krishna smiles, which means that he says that Arjun, are you fool number one? Sometimes you ask me to take the chariot in between both the armies, and now you are saying that you don't want to fight. Such is Arjun's indecisive condition. Srila Prabhupada explains one more reason for Krishna's smile, and it is this, that Krishna and Arjun are bosom friends. And suddenly Arjun decides to become Krishna's student. So this made Krishna smile. And once Arjun decided to surrender to Shree Krishna, then Shree Krishna accepted the position of his guru. Now Shree Krishna asks Arjun, Kutastha kashmalam idam vishame samupasthitam. अर्थात अर्जुन, तुम यह मल कहां से लाए हो? इस युद्ध की विषम परिस्थिति में मल अर्थात गंदगी। अर्जुन क्षत्रिय है और उसके लिए अपने कर्तव्यों का पालन न करना गंदगी के समान है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर अर्जुन, अर्थात अर्जुन, तुम तो आर्य हो। और श्रील प्रभुपाद हमें आर्य की परिभाषा बताते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने सभी भौतिक कार्यों को करता है कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र मानते हुए, या आध्यात्म के ज्ञान से परिपूर्ण होकर, उसे आर्य कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें अकीर्ति या अपयश प्राप्त होगा, जो कि एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बुरा है। ये सब श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन से कहा, इसलिए ताकि अर्जुन किसी तरह अपने कर्तव्यों के प्रति जाग जाए, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण का परम मित्र है। ठीक इसी तरह हम भी श्री कृष्ण के परम मित्र बन सकते हैं, भगवत गीता का नियमित अध्ययन करके, जिस प्रकार हमें श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर कहा, क्लैब्यम मां अस्मगमः पार्थ न एतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अब श्री कृष्ण अर्जुन को नपुंसक कह रहे हैं और ये कहते हैं कि पार्थ, तुम्हारे हृदय में ये दुर्बलता आई कहां से? तुम तो पार्थ हो और परंतप हो। पार्थ कहकर इसलिए संबोधित किया श्री कृष्ण ने क्योंकि माता कुंती का एक नाम पृथा भी है, और परंतप का अर्थ होता है शत्रुओं का दमन करने वाला या नाश करने वाला। फिर जब अर्जुन परंतप हैं तो वे कैसे युद्ध के मैदान को छोड़कर जाने की बात सोच भी सकते हैं? Now Arjun gives the reason for not fighting to Sri Krishna. He says that how can he kill his own grandfather, teacher, and his cousins? We should be aware of this fact that Arjun belongs to the period which is 5,000 years ago, when elders of the family were highly respected and worshipped. Elders were not even answered back by the younger family members. So how can Arjun even think of killing his elders and other family members? Here we come to know about the kind and compassionate nature of Arjun. But the problem is this, that Arjun is showing compassion at a wrong time. Like, if the teacher shows compassion towards the children and allows them not to study, it will ruin the future of the children. So compassion has to be shown at the appropriate time and place.
Now, coming to Shlok number 10 of chapter number 2, Shree Krishna is addressed as Rishi Kesh, which means master of all the senses. At present, Arjun's senses are not in his control, and by surrendering to Rishikesh, his senses will become calm and stable. It's important to note that the choice of every word is extremely appropriate. Arjun is Gunakesh, which means one who has perfect control over darkness or ignorance and sleep. We all make plans to get up early in the morning, but many a times we go off to sleep by putting off the alarm, as sleep is very powerful. And Arjun had won over sleep, which means he was extremely powerful. But to help Sri Krishna to give the knowledge of Bhagavad Gita to us, he is pretending to be in the grip of illusion or Maya. So it's very clear that Arjun is not a fool and that he is only acting like a fool. For us, it's important to learn that if Arjun can be trapped by Maya, so what are we? The sooner we take the shelter at the lotus feet of Sri Krishna, who is available to us in the form of Bhagavad Gita, we will be able to free ourselves from the shackles of Maya. Once we fix our mind in Sri Krishna, who is addressed here as Rishi Kesh, who is the master of all the senses, and he is Achyut also, he who never falls from his place, then we will not fall in the attractive trap of worldly attractions, which is called Maya. The perfect example of being bound by Maya is the gambling episode of the Pandavas. Srila Prabhupada cautions us that even if for a moment we will be away from Sri Krishna, then Maya will enslave us, like Yudhishthir Maharaj, who is popularly known as Dharmraj. When he didn't consult Sri Krishna before gambling with his cousin Duryodhan, then all the misfortunes and destruction came in the lives of the Pandavas. Hence, we should follow the footsteps of Arjun and listen to Sri Krishna in a surrendered manner. ये हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि दुर्योधन के साथ जब धर्मराज युधिष्ठिर जुआ का खेल खेल रहे थे, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा नहीं था कि वे इस खेल को खेलें या ना खेलें। इसी वजह से उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आईं। तो श्रीला प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि एक क्षण भी यदि हम श्री कृष्ण से दूर होते हैं तो माया तुरंत ही हमें अपने चपेट में घेर लेती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम सदैव श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र मानकर अपने समस्त कर्तव्यों को पूरा करते रहें। आज मैं भगवद गीता के श्लोक नंबर 10 को यही विराम देती हूँ। मैं सभी अपने सुनने वालों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मेरे साथ निरंतर भगवद गीता के इन वचनों को सुन रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अपने कमेंट्स के रूप में। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें और अन्यों को भी इसको शेयर करें। हरे कृष्णा।